हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और मैं लेके आया हूँ आज आपके पास पीजीसीआईएल के जॉब नोटिफिकेशन का यहाँ पर आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बात की है पीजीसीआईएल ने अपना रिक्रूटमेंट निकालना है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग। देखो, इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए ये वाला पोस्ट निकली गई है। अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या चीजें इन्होंने दी है, क्या क्या इनकी कैटेगरीज है, कितनी कितनी पोस्टें इसके अंदर आगे मेंशन्ड है। अब देखो, यहाँ पर अगर बात करें हम डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के बारे में तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है, और जबकि डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के अंदर हमारी 5 वैकेंसीज जो है इन्होंने दे रखी है। बाकी अदर जो सब क्राइटेरिया है वो इसके अंदर डिवाइडेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर देखिए एसटी की वैकेंसीज नहीं है, लेकिन वो अपने यूआर कैटेगरीज के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखो आगे अगर यदि मैं बात करूं आपसे, इसके बाद अगर हम बात करें जॉब स्पेसिफिकेशन या फिर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले बात बता दूं आपको, ये जो आपकी जॉब क्वालिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिख रखा है कि बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, वो चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ हो या चाहे उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया हुआ हो, वो एप्लीकेबल यहां पर नहीं है। ये वाली पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 3 साल के डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट के लिए है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर यदि आपका 3 साल का अगर डिप्लोमा, अगर आपका 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपका हो रखा है, आपकी डेट में ऑलरेडी बता देता हूं कि 15/6/2021 थे, इन्होंने सारी की सारी डेटें मानी हुई है, यानी कि टोटल जितनी भी डेट है वो सारी की सारी इन्होंने 15/6/2021 है। या चाहे एज का क्राइटेरिया हो, चाहे अपर एज का क्राइटेरिया हो, चाहे वो आपकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हो, किसी भी क्राइटेरिया के लिए इन्होंने जो डेट मेंशन की है, इन्होंने यही वाली डेट्स हर जगह पूरी जगह मेंशन की है। वो मैं नीचे नोटिफिकेशन के अंदर बता दूंगा, बट आपको बता दूं इसके लिए इसके डिसिप्लिन, इसके जो रेलिवेंट डिसिप्लिन है उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सिविल वालों के लिए भी वही सेम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम जो आपके मार्क्स आने चाहिए 70% आने चाहिए जनरल, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और साथ में अगर मैं बात करूं अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का है तो वो सिर्फ डिप्लोमा में पास हुए हैं तो उतना सफिशिएंट है उनके लिए, ठीक है। बाकी अदर वाले कैटेगरीज के लिए 70% के मार्क्स के बारे में बात की गई है। इसके अलावा इन्होंने बोला है यहाँ पर हमारे रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर यदि हम बात करूं कि इन सब के अलावा तो सबसे मेन पॉइंट जो है मेरा निकल के आता है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस सर कैसे होने वाला है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस आपका या तो सीबीटी होगा, या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट या सीबीटी जो होगा वो आपका किस फॉर्मेट में होगा, वो एमसीक्यू वाले फॉर्मेट्स में ही चलने वाला है। यहाँ पर आपकी जो रिलेटेड जो भी आपकी डिसिप्लिन है, सिविल है चाहे इलेक्ट्रिकल है, उनके लिए क्या किए जाएंगे, वहां पर आपका जो पार्ट 1 है वो आपकी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर आधारित रहने वाला है, जिसके अंदर आपके 120 क्वेश्चंस जो है पुट अप किए जाएंगे। इसके बाद जो आपका पार्ट 2 है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे आपके वोकैब्स के आएंगे, या फिर आप कह देंगे इंग्लिश भी है, उसके अंदर रीजनिंग भी है, एप्टीट्यूड भी है। उसके अलावा थोड़ा बहुत हमने अपनी जो सारी बातें करेंगे वो सब जनरल रिलेटेड जो भी सारी बात करूं, एप्टीट्यूड और साथ के साथ रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, तो वो सारी की सारी हमारी सेकंड पार्ट के अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद बात करूं तो मिनिमम कितने हैं, मिनिमम देखो, मिनिमम अपने पास 40% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और 30% पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर सेपरेटली आए हुए होने चाहिए। वो इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मिनिमम इतने होने चाहिए। उससे अगर इससे कम आते हैं तो आपका सिलेक्शन वैसे भी पॉसिबल नहीं है। बाद में जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके 40% दे रखे हैं अनरिजर्व्ड के लिए, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपकी मानी हुई है 30% और एटलीस्ट 25% इन ईच फॉर्मेट, ओके। अगर यदि यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर्स के बारे में बात की जाए तो टेस्ट सेंटर्स आपने 3 हैं, पहला दिल्ली, जयपुर, देहरादून। अब देखो, जो भी आपके थोड़ा सा पास पड़े आपके रीजन से, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वो वाला टेस्ट सेंटर आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे बात करें आपकी सर हमारी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कितनी अपने को पेमेंट मिलेगी, तो देखो स्टाइपेंड आपकी ट्रेनिंग पीरियड के टाइम तो 27,500 होने वाला है। अब इसके बाद आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगी ट्रेनिंग के बाद वो जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 की मिलेगी, और इसके बाद अगर यदि आपसे बेसिक पे पूछेगा तो बेसिक पे आपकी 25,000 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा देखो, यहाँ पर सिर्फ 25,000 नहीं है, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर आपकी स्टाइपेंड जो है हमारा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इतना है और बाद में इतना हो जाएगा। इसके अलावा देखो, आपको अलाउंस मिलते हैं तो पैसे आपको इधर ज्यादा ही मिलने वाले हैं, और आपकी यहाँ पर बेसिक पे आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके अलावा आपके सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि आपके पास जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है वो आपका 2,50,000 है। किसके लिए, वो जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1,25,000 का है। और एप्लीकेशन फीस जो है 300 रुपए रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये सिर्फ जो
एप्लीकेशन फीस है इससे SC ST PWD और ये जो जितने भी दे रखे हैं डिपार्टमेंट वाले को, इन सबको क्या कर रखा है, इनको फी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनके अलावा जो भी बचते हैं उनको ये 300 रुपए की फी आपको पे करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है वैसे कि www.powergrid.in, और इस पे जाके आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। इसके बाद आप इस के थ्रू चले जाइएगा, इस लिंक के थ्रू चले जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ एक अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में, फॉर्मेट के बारे में बात की गई है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको दिया हुआ है, वही सारी चीजें हैं लगभग सारी, जो कि आपको लगभग सारे फॉर्मेट्स में देखने को मिलती है, वही यहाँ पर मेंशन्ड है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी क्या है कि कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो 18 ईयर की एज होनी चाहिए। अब ये एज वगैरह के लिए सारी की सारी मैंने बता ही दिया था। आपका जो टाइम जो है वो आपका 15 जून रखा गया है, ठीक है, 15 जून आपका रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं कि जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले क्लोजिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले वो सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है स्टूडेंट का या कैंडिडेट का क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल फुलफिल हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी बात आती है वो देखो आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आपकी जो डेट्स लिखी हुई है उसके अंदर ओपनिंग डेट्स जो है यहाँ पर कब से होने वाले हैं हमारे यहाँ पर। तो देखो हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखो 24/5/21 से लेके 15/6 यहाँ पर 15 जून आपको डेट दी गई है, और 15 जून ही आपकी कट ऑफ डेट है। चाहे कोई से भी आपकी अगर बोल दे वो, चाहे कोई भी एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में पूछो, अपर एज लिमिट के बारे में पूछो, क्वालिफिकेशन के बारे में मुझे किसी के लिए बोले तो 15 जून तक आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो डेट ऑफ रिटन टेस्ट अभी आपको नोटिफाई नहीं की गई है, बाकी आगे जो है आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। ओके गाइज, तो ये वाली आपको लोगों के लिए सबसे पहले बता दूं मैं आपको लोगों को सबको ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो समथिंग सिविल वालों की अगर मैं बात करूं तो 109.5 गई थी। देखो मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं, तो 109 गई थी। और अगर यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेनिंग की तो उनकी कट ऑफ गई थी 129। ओके गाइज, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।